आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के जहानागंज बाजार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी विचारधारा के प्रतीक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर सपाइयों ने 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में पहुंचे सपा विधायक अखिलेश यादव ने नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े समाज के लोगों के अधिकारों की लड़ाई जीवन भर लड़ी। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्ता जनता की सेवा का माध्यम होना चाहिए, न कि अहंकार का प्रतीक। विधायक ने कहा कि नेताजी की सोच और संघर्ष आज भी समाजवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अखिलेश यादव ने नेताजी से जुड़ा एक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2009 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बुलाकर आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष बनाया था। उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब किसान परिवार से था, लेकिन नेताजी ने मुझ पर विश्वास जताकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उनका वह स्नेह और विश्वास आज भी मेरे जीवन की पूंजी है। सपा विधायक ने मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसीराम के संबंधों पर भी बोलते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में मिलकर काम किया। नेताजी ने कांसीराम को संसद तक पहुंचाया और 1993 में बसपा सपा गठबंधन के जरिए सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर करने का ऐतिहासिक कार्य किया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि लाखों दलित भाई लखनऊ इस उम्मीद से पहुंचे थे कि बहन जी भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, पर बहन जी का रुख निराशाजनक रहा। वहीं पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन को लेकर उठे सवालों पर सपा विधायक ने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि यह मोर्चा अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बना है। भाजपा सरकार की जुल्मी नीतियों से जनता त्रस्त है और समाजवादी विचारधारा ही इसका एकमात्र विकल्प है। कार्यक्रम के अंत में सपाइयों ने नेताजी अमर रहे और 2027 में अखिलेश यादव सरकार के नारों के साथ श्रद्धांजलि सभा का समापन किया। आज हमारे सबके नेता जिन्होंने आजीवन गरीबों, किसानों, मजदूर और मुसलमान भाइयों की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया, जिन्होंने पिछड़े दलित समाज के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए आजीवन संघर्ष किया, ऐसे नेताजी की पुण्यतिथि है, जिनको समाजवादी लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। आज नेताजी की पुण्यतिथि, नेताजी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नेताजी के बताए, दिखाए, सिखाए और पढ़ाए संघर्षों के रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेता हूं। नेताजी हम समाजवादियों की सांस में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनके बताए हुए रास्ते हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। बताया जाता है कि नेताजी कार्यकर्ताओं को बड़ा प्रेम करते थे, स्नेह रखते थे और कार्यकर्ताओं को नाम के साथ पुकार लिया करते थे अगर उनके सामने से कोई गुजरता था। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? नेताजी के साथ हमारे जनपद के तमाम लोगों को रहने का मौका मिला। नेताजी ने मुझे 2009 में अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, कर पाओगे कि नहीं। लेकिन नेताजी की बात तो मेरे समझ में नहीं आई कि कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन लखनऊ में घर को आ रहा था, फैजाबाद के मेरे पास पहुंचा था, तब तक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हमें बधाई दिया कि आपको नेताजी ने समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ जनपद का अध्यक्ष बनाया। और एक बार ऐसा वाकया हो गया, हम जब जिलाध्यक्ष बने थे तो उस समय संघर्षों का दौर था। प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और प्रतिदिन कोई न कोई संघर्ष, किसी न किसी समस्या को लेकर के सड़क पर उतरना पड़ता था। तो लखनऊ आना जाना मेरा कम रहता था, आप भी जानते हैं। एक दिन मैं नेताजी आए कार्यालय में, मैं उन्हें प्रणाम करने गया तो नेताजी ने मुझे नज़दीक बुला के कहा कि मिल लिए। मैंने कहा जी।
तो उन्होंने कहा कि जाओ, जनपद के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है और कार्यकर्ताओं को कार्यालय पर डेरा डालने से नहीं चाहिए, बल्कि क्षेत्रों में जाकर के जनता की सेवा करनी चाहिए। मुझे लगता था कि नेताजी मुझे बखूबी नहीं जानते हैं, लेकिन नेताजी ने जिस तरह का प्यार दुलार और पीठ होकर के आजमगढ़ जनपद की कमान मुझे सौंपी, आज तक उस चीज़ को जब मैं सुनता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरे मन में भावना का संचार होने लगता है और मैं भावुक हो जाता हूँ। एक गरीब किसान मजदूर परिवार के बेटे को आजमगढ़ जैसे बड़े जनपद का, जहाँ समाजवादियों का इतिहास है, जहाँ नेताजी को मानने जानने वाले लाखों की संख्या में हैं, उस जैसे जनपद की जिम्मेदारी मुझे दे करके नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं और मेरा परिवार और मेरे साथी नेताजी का हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। नेताजी और मानवर कांशीराम के संबंध दोस्ताना, सिर्फ दोस्ताना ही नहीं थे, बल्कि नेताजी ने महसूस किया और मानवर कांशीराम जी ने भी महसूस किया कि देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन के लिए दोनों लोगों को एक रास्ते पर चलना चाहिए। नेताजी ने जो बाबा साहब ने कहा था कि गरीबों को हक या पिछड़े दलितों का हक सिर्फ राजनैतिक और सामाजिक ही नहीं, बल्कि इन्हें आर्थिक हक की बराबरी भी दिलाना होगा, आर्थिक क्षेत्र में भी बराबरी दिलाना होगा। उस लड़ाई को नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम सबसे पहले इटावा से मानवर कांशीराम को संसद में पहुंचाने का काम नेताजी ने किया और 1993 में नेताजी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके उस दौर में फिरका परस्ती का नंगा नाच करने वाले जाति और संप्रदायवादी सरकार को कुर्सी से बेदखल करने का काम किया था। मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि मानवर कांशीराम और नेताजी की सोच को, उनके विचार को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और लगातार पीडीए का मंच बना करके वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग भी पीड़ित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मुसलमान भाई हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, एक मंच पर आएँ ताकि सरकार, अत्याचारी सरकार से लोगों को निजात मिल सके। ये बड़ी संख्या में दलित भाई, लाखों की संख्या में लखनऊ जो चीज़ सुनने के लिए गए थे वो उनको नहीं मिला। आज पूरे प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं महिलाओं और दलित समाज के साथ हो रही है। हमारा प्रदेश दलितों और महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 पर है। तो पूरा लाखों की संख्या में जो लोग गए थे वो लोग बहन जी के हुंकार सुनने के लिए गए थे कि समाज के लोग इकट्ठा हो और भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार को कुर्सी से बेदखल करो, लेकिन ऐसा लोगों को सुनने का नहीं मिला। बड़े उदास होकर के लोग लौटे हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए मैं राजनीतिक मर्यादा का पालन करने वाले हैं। की जब ये रैली होगी 9 अक्टूबर को, तो पीडीए का जो डी है उसमें से गायब हो जाएगा, तो डी गायब हुआ कि है आप लोगों के साथ? अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। डी के ही भय से ये तमाम मनगढ़ंत कहानियाँ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फैलाई जा रही हैं और सवाल बहन जी का नहीं है। सवाल जो लोग आज बहन जी के लोगों के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के लोगों के साथ, आजम खां साहब के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो इनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, जो इनको फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं, जिनको थाने, तहसील और कचहरी में लूटने का काम हो रहा है, ऐसे लोगों से लड़ने का सवाल है। कहीं न कहीं यह मोर्चा पीडीए का ऐसे लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन दलित समाज इस बात को बखूबी जानता है और उनके झांसे में आने वाला नहीं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।